नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में नामांकन के बाद उपचुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। उपचुनाव में जीत का झंडा लहराने के लिए प्रत्याशी चुनाव वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और जीत का दावा और काम करने का वादा कर रहे हैं। राज्य में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नवरात्र का समय है तो पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो कर रही हैं। बीजेपी शुरू से ही हिंदुत्व की राजनीति करती रही है और खुलकर हिंदुत्व का समर्थन भी करती है और साथ ही साथ हिंदू रीति रिवाजों का पालन भी करती है। उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूजा पाठ का भी सहारा ले रही हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने के लिए निर्देश दिया है और साथ ही बीजेपी ने विजयदशमी को विजय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में नवरात्रि भर पूजा पाठ किया जाएगा। कांग्रेस के पूजा पाठ को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के हमले का पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश कार्यालय में हर साल मां की प्रतिमा स्थापित करते हैं और गणेश उत्सव की शुरुआत भी कांग्रेस नेताओं ने ही की थी। उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने का काम कर रही हैं। लेकिन उपचुनाव में देखना होगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के साथ कौन सी पार्टी बाजी मारती है। आज हम उपचुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। चल रही है, वैसे भी घर घर में कन्या पूजन होता है और ये हमारी धर्म है, संस्कृति है। कन्या को हम देवी का स्वरूप मानते हैं और नवरात्रि में हम अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति, वो क्यों नहीं कर रहे, वो भी करें उनको। पर उनका इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कन्या पूजन करेंगे तो उनका एक वर्ग नाराज हो जाएगा और इसलिए वो कभी ये काम नहीं करेंगे। पर हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा जो त्योहार है ये नवरात्र का त्योहार है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर में जाएगा और कन्या पूजन करेगा। तो उपचुनाव में नामांकन के बाद प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को कन्या पूजन का निर्देश दिया है। घर घर जाकर कन्या पूजन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी प्रदेश कार्यालय में मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ को लेकर चुकी है, उस पर बीजेपी ने निशाना साधा तो कांग्रेस का पलटवार भी सामने आ गया। दरअसल कांग्रेस के पलटवार में कहा गया है कि प्रदेश कार्यालय में हर साल मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही की और भूपेंद्र सिंह ने नवरात्रि दशहरा के लिए विशेष प्रचार अभियान जारी किया है, जिनको आप सुन भी रहे थे। विजयदशमी को विजय पर्व के रूप में उधर बीजेपी मनाने की तैयारी कर रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें शामिल है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये सभी स्टार प्रचारक मिलाकर 20 नेताओं की ये लिस्ट तैयार हुई है जो कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ग्राउंड पर नजर आने वाले हैं। तो आज हम चर्चा सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर ही करेंगे कि जिस तरह से नवरात्रों के मौके पर अपने अपने तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है, क्या इसका फायदा मिलेगा या फिर जन सरोकारों के मुद्दों पर भी बातचीत होगी और जिस तरह के दावे और वादे हैं उन पर कितना अमल किया जाएगा। एक तरफ कन्या पूजन चल रहा तो दूसरी तरफ मूर्ति स्थापित की गई है। आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। तो आज चर्चा भी इसी मुद्दे पर होगी, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व पर वोटर साथ देंगे या जन सरोकारों के मुद्दे पर भी बात होगी इस चुनाव में, क्योंकि कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में मानी जा रही है और सवाल यह भी है सिर्फ जीत का दावा होगा या काम का वादा भी होगा। तो उपचुनाव के रण में आज हम चर्चा सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में नामांकन के बाद उपचुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। पूजा पाठ का सिलसिला भी लगातार देखा जा रहा है। जीत का झंडा लहराने के लिए चुनाव क्षेत्र में जाकर प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। अपने वादों को पूरा करने
की बात कर रहे हैं और ऐसे में नवरात्रों का समय है, सॉफ्ट हिंदुत्व को भी पार्टियां फॉलो कर रही हैं। बीजेपी को लेकर शुरुआत से कहा जाता रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति वो करती है, लेकिन जब कांग्रेस ने भी पूजा पाठ का सहारा यहां पर लिया है तो बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया और कहा कि हर साल नवरात्रे को लेकर पूजा पाठ प्रदेश कार्यालय में होती है। आज चर्चा में इसी पर करेंगे कि जिस तरीके की गतिविधियां इस वक्त दोनों पार्टी में हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कितना कारगर ये साबित हो पाएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता उमेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। उमेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता ब्रजभूषण नाथ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजभूषण जी, आपका स्वागत है। चर्चा उमेश शर्मा जी आप ही के साथ में शुरुआती तौर पर कर रहा हूं। क्या उपचुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व से बनेगी बात? उमेश जी, प्राची, एक तो हिंदुत्व हिंदुत्व होता है। हिंदुत्व में कुछ भी ना सॉफ्ट हिंदुत्व है ना हार्ड हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का अभिप्राय किसी एक धर्म विशेष से नहीं है। आप कौन से हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व को या हार्ड हिंदुत्व को? नहीं, हिंदुत्व मैं मुझे पराग जी बोलने का आप कृपया अवसर दीजिए। मैं बहुत विनयशीलता के साथ आपके प्रत्येक जिज्ञासा का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जितना मुझे किंचन में सामर्थ्य है जी। एक तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिंदुत्व ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है। हिंदुत्व हिंदुत्व होता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व का मतलब होता है जीवन पद्धति है, एक ऐसी परिष्कृत जीवन पद्धति जो सनातन काल से भारतवर्ष के प्राण रही है। हम जिस जीवन पद्धति, जिस आचरण को लेकर जीते हैं और ये सनातन समाज जिस आचरण को लेकर अपनी दैनंदिनी के अंदर अपनी जीवनचर्या को बिताता है, वो जो हमारी परिष्कृत, शोधित, सृजित और वैज्ञानिक मूलक जो हमारी एक जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हिंदुत्व है जो हमें सप्त ऋषियों ने प्रदान करी है। जो पौराणिक काल से हम जिस जीवन पद्धति के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, जो हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता की सनातन कालीन परंपराओं का आधार है, तो वो हिंदुत्व जो है वो एक जीवन पद्धति। एक तो बात ये जी, और हिंदुत्व को हम केवल एक धर्म विशेष नहीं मान सकते, एक बात। अब दूसरी बात जो आज हमारी डिबेट का मूल विषय है कि फलाना पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हो रही है और वो सलेक्ट, अच्छी बात है। कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं तो कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दलों को इस प्रकार की आस्थाओं में विश्वास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट ना राम पर है और ना दुर्गा माता पर है। राम सबके है, सबके आराध्य है। कण कण में जो भी बसता है वो सब राममयी है। दुर्गा भगवती भी वैसी है। तो अगर कांग्रेस के मित्र प्रतिमा स्थापित करते हैं तो स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस के मित्र अगर राम की आराधना करते हैं तो स्वागत करते हैं हम उसका। अगर ये कहा जाता है, ये प्रचारित करा जाता है कि कमलनाथ जी जो है वो बहुत बड़े परम हनुमान भक्त है और उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था, तो इस कलयुग में हनुमान का उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, तो भी हम उसका स्वागत करते हैं। किसी भी माध्यम से अगर जाते हैं भगवान की शरण में तो अच्छी बात है। पर महाराज जी, ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस के मित्रों को कि ये कौन सी कांग्रेस थी जिसने हलफनामा दायर करके कहा था कि राम एक काल्पनिक पुरुष है? ये कौन सी कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा था कि राम सेतु कभी था ही नहीं? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि जिनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं किसी भी प्रकार के हिंदुत्व पर और हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करता। ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि भगवा आतंकवाद का नया शब्द करने वाली कांग्रेस पार्टी कौन सी थी। ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये कौन सी पार्टी थी कि जिसने कहा था कि हिंदू आतंकवादी। ये हिंदू तो कभी आतंकवादी रहा नहीं है। हिंदू को कब आतंकवादी के स्वरूप में कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने देख लिया? और ये कौन सी पार्टी थी जिसके नेता कपिल सिब्बल ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम जन्मभूमि की जो सुनवाई है वो दैनंदिनी के आधार पर नहीं करी जानी चाहिए, इससे हमारा चुनाव प्रभावित होता है? ये कौन सी कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा था कि वो जो है वहां पर बाबरी मस्जिद है और वहां पर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए? कौन था शशि थरूर? कौन था मणिशंकर अय्यर? कौन था चिदम्बरम? ये किस पार्टी के नेता है जिन्होंने ये आरोप लगाए थे? तो आज अगर ये एक आखिरी बात पराग जी, फिर आप ब्रजभूषण जी वैसे आपको समय दीजिएगा। एक आखिरी बात, हिंदू जो धर्म है ना, वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, हर दृष्टि में वो गाय को माता मानता है। तो ये कौन सी पार्टी थी जिसके कार्यकर्ताओं ने केरल के चौराहे पर गाय के काट के गाय मांस खाकर प्रदर्शित करा था? ऐसे लोग हमको हिंदुत्व सिखाएंगे जो यहाँ पर अमेठी में जाते हैं तो जनेऊ पहनते, जिनका नेता वहाँ कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने जाता है तो वहाँ नेपाल में बैठकर चिकन मुर्गे उड़ाता है। ये लोग हमको हिंदुत्व सिखाएंगे?
या भारत को हिंदुत्व का दर्शन इनसे प्राप्त होगा, जो लोग चौराहों पर काट कर गाय का मांस खाकर ऐसा भद्दा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ब्रजभूषण जी, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व पर जनता देगी वोट या फिर जन सरोकारों की भी बात भी होगी इस बार चुनाव में? हाँ पराग जी, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि हिंदुत्व जो है ना, हिंदुत्व सभी धर्मों का पालन करने वाला बताया जाता है और हम लोग उसका पालन करते हैं। कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि सभी धर्मों के, उमेश जी, सभी धर्मों के लोग इस भारत में निवास कर सकते हैं और सभी धर्म के लोग स्वतंत्रता के साथ यहाँ पे जीने का अधिकार रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखने में आता है कई बार कि जिस देवी देवताओं की बात करते हैं, जिस गाय की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्यकाल में सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात इसी भारत से हो रहा है, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा वैष्णो देवी आप जाएंगे तो पूरे मुसलमान लोग सबसे ज्यादा सेवा वैष्णो देवी की करते हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं और आतंकवादी हैं। धर्म कोई भी धर्म हो, धर्म सभी अच्छे हैं। और जिस कन्या पूजन की बात कर रहे हैं, तो कन्या पूजन इनको चुनाव में क्यों याद आता है? कन्याओं का इतना ख्याल रख रहा है तो मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। उस पर देखरेख करनी चाहिए उमेश जी। सबसे पहले भोपाल में मंदिरों में आप जाइए, छोटी छोटी मासूम बच्चियां भीख मांग रही हैं, उनका ख्याल रखिए, उनके पैर पड़िए। कन्यादान के मामले में उनका शैक्षणिक स्तर सुधारिए, उनको एजुकेशन में अच्छे स्तर पर लेके आइए। और यही कांग्रेस का काम है, भारतीय जनता पार्टी का और जो जितने दल है सबका एक ही काम है कि इस भारतवर्ष में सभी लोगों को समान रूप से देखने का अधिकार। जो गाय मांस की बात करते हैं, आप इससे ज्यादा सीखना है तो महाराष्ट्र में जाके देखिए, कोई भी हाईवे पे आपको गौमाता नहीं मिलेगी। आप भोपाल से बाहर निकलिए हाईवे पे, जगह जगह ये गो भक्त जो बोलते हैं ना, गौमाता के भक्त लोग, ये माँ का दूध निकालने के बाद हाईवे रोड पर छोड़ देते हैं। और रात को सबसे ज्यादा दुर्घटना हाईवे मध्य प्रदेश में होती है। निकालिए प्रयाग जी कि बोलना अलग है और काम करना अलग है। रही बात, आप इस भारतवर्ष में आदिवासी जो बच्चियां हैं, सबसे ज्यादा शोषण, बलात्कार का शोषण मध्य प्रदेश में विगत 17 सालों से हो रहा है। इस पे उमेश जी को बोलना चाहिए कि इस भारतवर्ष में जो छोटी बच्ची, मासूम बच्चियों के साथ जो अन्याय होता है, शोषण अत्याचार होता है, उसके लिए सब पार्टी को एकजुट होकर तो ब्रजभूषण जी, इन मुद्दों को कौन उठाएगा सर? आप उठाएंगे ना, आप विपक्ष में हैं, इन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। उतरिए ग्राउंड पर, उठाइए इन मुद्दों को। प्रयाग जी, लगातार कांग्रेस इस मुद्दों पे उठाती रहती है। बलात्कार के मामले में उठाती है, जो गोय हत्या रास्ते में होती है उनकी भी मांग कांग्रेस उठाती है। अभी केवल 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। उस उपचुनाव के छोड़कर कहीं दूसरे जिले में भी जाकर ये कन्या का जो ढोंग रचाते हैं, ढोंग मत रचाइए, काम करके दिखाइए। काम करने की जरूरत है इस देश में और इस प्रदेश में, इस जिले में, इस ब्लॉक में और इस ग्राम पंचायत में। बातें करने के लिए तो बहुत सारे दल पड़े हुए हैं। ठीक है उमेश जी, कथनी और करनी में क्या अंतर है? उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ब्रजभूषण जी से एक निवेदन मैं करना चाहता हूं पराग जी, कि उन्होंने बहुत सदाशयता के साथ ये कहा है कि वैष्णो देवी पर मुसलमान सेवा करता है। मुसलमान वहां सेवा नहीं करता है, मुसलमान को वहां से जीविकोपार्जन प्राप्त होता है, वहां से वो कमाता है। और उन्होंने जितनी उदारता के साथ कहा है ना, तो ये कौन से चेहरे जो श्रीनगर के स्कूल में घुसते हैं और निकाल के धर्म पूछते हैं, और जो हिंदू प्रिंसिपल होती है उसको गोलियों से भून दिया जाता है, वहां पर जो हिंदू शिक्षक होता है दीपक, उसको मार डाला जाता है। तो इस तरह का पाखंड हम नहीं करते हैं। हम स्पष्टवादिता के साथ अपना काम करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। हमारे पास तुष्टीकरण का लालीपाप नहीं है। हम इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है पराग जी, जो कन्या पूजन के लिए ब्रजभूषण जी भाई साहब ने अभी प्रश्न खड़ा किया था, कन्या पूजन तो हम अनेकों वर्षों से कर रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार नहीं आई थी उसके पहले से कर रहे हैं। ये तो हमारे वैचारिक अधिष्ठान में शामिल है। हम भगवती दुर्गा का स्वरूप मानते हैं कन्याओं को, और जो आप हम पर उंगलियां उठाते हैं, तो एक बात आप जवाब दीजिए, अभी भी वो नैना साहनी के तंदूर की आग ठंडी नहीं हुई है? अभी भी सुशील कुमार के बारे में कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है? अभी भी सरला मिश्रा की घायल हुई आहें जो है वो मध्य प्रदेश में गूंज रही है। तो जब एक उंगली आप हम पर उठाएंगे तो 4 उंगलियां आप पर भी उठेगी। और आज का जो विषय पराग जी मुख्य विषय ये है
कि ये जो उपचुनाव की दिशा है, तो हम किसी भी चुनाव को ना पंथ के आधार पर, ना मजहब के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, इन आधारों को हम चुनाव का मुद्दा मानते नहीं है। ये हमारे लिए चुनाव के विषय नहीं है। धर्म हमारी आस्था का विषय है और उस आस्था को हम चुनाव का उपकरण और टूल नहीं बनाते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि वायनाड में जाएंगे तो वहां पर हम टोपी धारण कर लेंगे और हम अगर दूसरी जगह उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर जनेऊ धारण कर लेंगे। ये कोर्ट के ऊपर और कोर्ट के अंदर जनेऊ पहनने का सिस्टम हम लोगों में नहीं है। हम जैसे भीतर है वैसे बाहर है। जिस प्रतिबद्धता के साथ दिखाई देते हैं, बोलते हैं, उसी प्रतिबद्धता के साथ और प्रामाणिकता के साथ काम करने में विश्वास। ठीक है ब्रजभूषण जी, उमेश जी कह रहे हैं कि उनका रिवाज तो पुराना है, आपने नई रीति अपनाई है क्या? प्रयाग जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज पहली बार से नवरात्रि और गणेश जी की स्थापना नहीं होती है जी। लगातार 15 साल से विधिवत और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो बेचारे कर्मचारी हैं और वहां पे माता जी की स्थापना और गणेश जी की स्थापना करते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगर हम लोग वहां कर रहे हैं तो मतलब टोपी की जो बात कर राहुल गांधी जी की बात करी, इनसे पूछिए उमेश जी से कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत में कभी मजार पे जाकर टोपी पहनी या नहीं पहनी, क्या दिक्कत है? अगर हम किसी धर्म का आदर कर रहे हैं इसमें आपको आपत्ति क्या है? आप ये बताइए, इसमें आपत्ति किसी को होनी चाहिए क्या? आज भारतवर्ष में जितने लोग दरगाह में, आपको सही हश्र भारत का देखना है तो आपको निजामुद्दीन दरगाह के सामने मिलेगा। निजामुद्दीन दरगाह के सामने जो 20-20 रुपए में 30-30 रुपए में खाना खिलाने दानवीर लोग आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई होते हैं, मजदूर भाई होते हैं। उन्हें ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, उन्हें एक बात से मतलब है, दो वक्त की रोटी जो उसको आप दे नहीं पा रहे। हिंदू करते हो, मुसलमान करते हो। हमारा कांग्रेस का कोई दायित्व नहीं है। हमारा कांग्रेस का एक काम है, सभी धर्म के लोग समान धारा के साथ रहना चाहिए। इस भारत में हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है जी। ठीक है उमेश जी, जवाब दीजिए। देश का दुर्भाग्य यही है कि जो राजनीतिक दल 70 सालों से शासन करता रहा, उस राजनीतिक दल का जो है भाव जो था वो सदैव तुष्टीकरण का रहा। ये कौन से दल का प्रधानमंत्री था जो ये कहता था, मनमोहन सिंह, कि इस देश के संसाधनों पर जो सबसे पहला अधिकार है वो मुसलमानों का है। ये इस तरह के भेदभाव की और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के उदाहरण देते हैं। इनको कभी मंदिरों के उदाहरण दिखाई नहीं देते हैं जहां पर अहरनिश भंडारे चलते हैं, जहां पर निरंतर लंगर चलते हैं। ऐसे गुरुद्वारे इन लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। इनकी आंखों पर एक तरह का हरा चश्मा चढ़ा हुआ है। ये वो लोग हैं कि उज्जैन में अगर नारे लग जाते हैं कि भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इनका नेता 4 कदम आगे निकल कर आते हैं दिग्विजय सिंह जी और बोलते वो तो काजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इनके नेता जाकिर नाइक को कहते हैं कि वो तो शांति दूत है। इन लोगों के कारण इस देश के अंदर जिस तरह की परंपराएं पनपती जा रही है, जिस तरह का वित्रस्तीकरण इस भारतवर्ष के अंदर बढ़ रहा है, उसके लिए अगर कोई एक राष्ट्र, लेकिन अगर कांग्रेस कार्यालय में पूजा पाठ पूरा है नवरात्रि पर उमेश जी, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? अरे मैंने तो प्रारंभ में स्वागत करा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। लेकिन आपकी पार्टी की ओर से तो कहा गया है ना कि चुनाव के समय है और ऐसे में जब पूजा पाठ वहां पर किया जा रहा है, गणेश उत्सव मनाया गया, तो फिर ऐसे में निशाना आप लोग क्यों साध रहे हैं? करने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि कॉपीराइट नहीं है आपके ऊपर, आपका इस पर, तो फिर करने दीजिए। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मुझे एक नेता का बयान बता दीजिए, सभी धर्म के लोग कांग्रेस में हैं। ये कहा हो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे दुर्गा माता नहीं बैठना चाहिए। ब्रजभूषण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान बता दिए जिन्होंने ये कहा हो कि वहां पर नवरात्रि का पूजन नहीं होना चाहिए। जो आपने माननीय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब की बाइट सुनाई थी, उस बाइट में उन्होंने केवल ये कहा कि हमारे कन्या पूजन पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी के कन्या पूजन पर आपत्ति थोड़ी लिए। हमको तो प्रसन्नता होती है कि ऐसे विधर्मी भाव के लोग जो सदैव से हिंदू धर्म को तिरस्कृत करके रहे और केवल एक वर्ग विशेष के वोट के लिए हिंदू धर्म से अपने आप को विच्छेद करके चलते रहे, वो अगर आज हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे और उसकी तरफ बढ़ रहे, तो हम तो उनको प्रेरित कर रहे हैं, हम तो उनको प्रोत्साहित करते हैं। और मैं तो अभी कभी भोपाल जाने का सुअवसर मिलेगा तो वहां पर कांग्रेस कार्यालय पर जाऊंगा और माता जी को चुनरी पहना कर आऊंगा और भगवती को हलवे का भोग लगाकर कांग्रेस कार्यालय में आऊंगा। माता जी कहीं पर भी बैठे, ये तो स्वागत योग्य है। ठीक है ब्रजभूषण जी, आप भी करेंगे स्वागत? उमेश जी आएंगे कांग्रेस दफ्तर? निश्चित तौर पे हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं
अगर वहां पे पूजा के लिए आमंत्रित करें, वो नहीं भी करेंगे तो जब देवी जी की स्थापना होगी, गणेश जी की स्थापना होगी, तो निश्चित तौर पे हम सबसे पहले पहुंचेंगे उमेश जी। और धर्म की बात, मुझे धर्म से किसी के जो धर्म भारत में रहते हैं किसी से कोई आपत्ति नहीं है, जो आपको जिस प्रकार से आपत्ति होती है। हमें एक बात की आपत्ति है कि जो साधारण छोटी छोटी, और जो महात्मा गांधी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि आप कोई भी काम करें, आपको ये लगना चाहिए कि सबसे नीचे तबके का आदमी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या गरीब हो, गरीब तो सभी धर्मों में मिलेंगे, मुसलमानों में मिलेंगे, क्रिश्चियन में मिलेंगे, सिख में मिलेंगे, हिंदुओं में मिलेंगे। उस गरीब के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। सभी धर्म की भावनाओं से ऊपर उठकर भारत सर्वधर्म का नारा देते हैं, और स्वराज की स्थापना जो होती है वो सर्वधर्म से होती है, किसी एक धर्म से भारत नहीं चल सकता। हिंदुत्व की जो बात करते हैं उमेश जी, हम भी हिंदू हैं, लगातार वैष्णो देवी जाते हैं, जितने धार्मिक स्थल है लगातार महाकाल मंदिर से लेकर सब जगह जाते हैं कि सभी धर्मों की बात हमें करनी चाहिए और हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिन लोगों को वाकई में जरूरत है, उन लोगों की मदद हमें करनी चाहिए। इसको लेकर आपकी पार्टी ने कितने सम्मेलन आयोजित कर लिए अब तक? आप ये देखिए, कांग्रेस 70 साल की ये गुणगान करते हैं। हाँ। 70 साल में आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए जितनी योजनाएं, आदिवासी छात्रावास, आदिवासी पेंशन योजना, आदिवासी को विदेश भेजने की योजना, दलित को विदेश भेजने की योजना, यहाँ तक कि जिनने संविधान बनाया वो गायकवाड़ परिवार ने ही अंबेडकर जी को विदेश पढ़ने भेजा था। फाइनल कमेंट उमेश जी आपका। मैं तो के मित्रों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान राम की शरण में जाइए, भगवती दुर्गा की शरण में जाइए और धर्ममय हो जाइए। भारत का जो आधार है, भारत का जो प्राण है वो हमारी सनातन आस्थाएं है। उन सनातन आस्थाओं का अपमान करना बंद करिए। आप सनातन आस्थाओं का अपमान करते हैं, आप सनातन आस्थाओं के प्रति असहमति दर्शाते हैं, इसलिए आपके ऊपर ये चस्पा लगता है कि आप वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप धर्म की तरफ आइए, आपका अभिनंदन है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही है। उमेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजभूषण नाथ जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पूजा पाठ का दौर लगातार चल रहा है दोनों पार्टियों में, लेकिन जनता को यह तय करना है कि आखिर किसकी तरफ रुख करना है और कितने ऐसे नेता हैं जो कि मूलभूत मुद्दों को भी उठा रहे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को भी उठा रहे हैं। इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए।